एक्साइज ही तुम हार गई हो। वो एक बेकार रानी है। हमारी महान और सुंदर रानी यूम्फी से कैसे तुलना कर सकती है? बिल्कुल। भूत भूत। यह कहाँ है? भूत भूत है रानी। वह हमारी जान लेने आई है। तुम यहाँ मत आओ। एक्साइज ही तुम्हें गोल्ड पैलेस भेजने का आदेश राजा ने दिया था। बदला लेना है तो उनके पास जाओ। दोस्तों, क्या तुम लोग फिल्म बना रहे हो? बधाई हो होस्ट, आप सफलतापूर्वक समय में यात्रा कर चुके हैं। समय यात्रा। बधाई हो होस्ट, लॉटरी जीतने के बाद आप खुशी से मर गए। $10,00,000 मैंने जीत लिया। अरे, मुझे याद आया। क्योंकि आपका बदकिस्मत गुण विशेष रूप से उभरा हुआ है, इस सिस्टम को सक्रिय करने की शर्तों को पूरा करता है, इसलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ। बस यहाँ मरने से आप वास्तविक दुनिया में वापस जा सकते हैं और लॉटरी पुरस्कार का 100 गुना मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। 100 गुना? 1, 10, 100, 1000। वह क्या बड़बड़ा रही है? रानी, वो मरी हुई नहीं लगती। चुप। 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़। मतलब अगर मैं यहाँ मर गई तो वापस जाकर मुझे 10 करोड़ मिलेंगे। हाँ होस्ट। कमीनी, तुम जानबूझकर मरने का नाटक कर मुझे डरा रही हो क्या? 10 करोड़, मैं आ रही हूँ। रुको होस्ट, आत्महत्या गिनती नहीं होती। तुम क्या कर रही हो? हाय होस्ट, आत्महत्या नियम तोड़ना है, सिस्टम आपको मिटा देगा और आप दोनों हाथों से खाली रह जाएंगी। हे भगवान, वह कितना सुंदर है। चूंकि यह तुम्हारा पहली बार है, एक छोटी सी सजा। वह सिर पर चमकती हुई संख्या क्या है? यह तुम्हारा लक्ष्य व्यक्ति शैंकिंग रैंक का तुम्हारे प्रति स्नेह स्तर है। एक बार यह 0 पर पहुंच जाए तो मिशन सफल माना जाएगा। मतलब वह जितना मुझसे नफरत करेगा, मैं उतनी जल्दी मरूंगी। यह मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम अभी भी मेरी गोद में पड़ी हो। कब तक? माफ कीजिए महाराज, आप आ गए। मैं महारानी माँ के आदेश पर एक्साई को अनुशासित करने आई थी, लेकिन उसने भूत बनने का नाटक किया। मुझे डरा रही हो? अरे नहीं दीदी, क्या यह राक्षसी लिंडायु बन गई है? यह बहुत ज्यादा नाटक कर रही है। क्या कोई इसे रोकेगा नहीं? क्या यही है प्रिय रानी का इलाज? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मारा तो मारा, क्या तारीख चुनी है? तुम महाराज, उसे देखिए। हाँ महाराज, मैंने आपके लाडले को मारा है। जल्दी से मुझे मौत की सजा दीजिए। मुझे मरने दो। ज़ूदेहाई, शिया को खींच कर ले जाओ। महाराज का शुक्रिया। अरे, गलतफहमी हो गई। कितना घिनौना है। यह कीड़ा कहाँ से आया? अरे महाराज देखिए, ये दक्षिणी सीमा का लाल कीड़ा है। इसके काटने से पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हो जाते हैं। गंभीर होने पर जान को खतरा हो सकता है। मेरी राय में
शिया ने यून फी को बचाने के लिए ऐसा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। बकवास, उसने मुझे मारा बस अपना गुस्सा निकालने के लिए। हाँ हाँ, बस गुस्सा निकालना था। शिया, तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर गुस्सा निकालने की क्या बात है? क्योंकि मैंने अभी नहीं, सम्राट को पता नहीं चलना चाहिए। मैंने शिया पर निजी यातना की। क्यों चुप हो गई? चूंकि शिया ने यूनफी को बचाने का काम किया है, तो उसे उसका रानी का दर्जा वापस दिया जाए और जिंगरेन पैलेस में रहने दिया जाए। सम्राट, महाराज, मैंने सच में उसे मारने का इरादा किया था। शिया जी, पहले की बातें मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन याद रखो, तुम फिर से ऐसा नहीं कर सकती। यह और बढ़ गया। क्या सम्राट पागल है? रानी झू गोंगगोंग फिर से कुछ लेकर आए हैं। रानी, ये दक्षिणी पहाड़ियों से आया फीजी हंसी है। सम्राट ने विशेष रूप से आपके लिए भेजा है। हंसो। क्या तुम्हें लगता है मैं हंस सकती हूँ? अरे रानी, क्या हुआ? सम्राट का आप पर इतना प्यार, ये तो पूरे हरम में सिर्फ आपके लिए है। झूगोंगोंग, आप सम्राट के साथ इतने लंबे समय से हैं। आप उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। बिल्कुल। तो क्या आप जानते हैं कि किस दिशा में बेवकूफी करनी चाहिए? तभी तो राजा ने मौत की सजा सुनाई है। चीजें उसे बहुत पसंद है। महाराज का दिया हुआ रानी को तो पसंद आएगा ही। बस रानी ने मुझसे कुछ अजीब सवाल पूछे। ओह, रानी ने पूछा, किस दिशा में बेवकूफी करूं तो राजा मौत की सजा दे देगा। मजेदार। बताओ, क्या सच में कोल्ड पैलेस में 2 दिन रहने से इतना बदल जाता है इंसान? रानी, परेशान कर दिया। एक्साइज पहले की बातें मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन याद रखो, तुम दोबारा यह गलती मत करना। XIOQI, मैं किस बात की वजह से कोल पैलेस भेजी गई थी? तो फिर जो प्रहरी के साथ मेरा संबंध था, वो तो मार दिया गया। फिर मैंने संबंध बनाया था, तो मुझे मौत क्यों नहीं दी गई? मालिक ने कभी संबंध नहीं बनाया, मैंने सुना है। राजा ने असल में आपको सजा देकर आपके पिता को सबक सिखाना चाहा। तो फिर मेरे पिता का भी मामला है? हाँ, आपके पिता जनरल हैं। उनके पास 10,000 सैनिक हैं। लोग कहते हैं अगर आपके पिता चाहें तो यह साम्राज्य चुटकियों में XIA के नाम हो सकता है। फिर मेरे पिता इंतजार क्यों कर रहे हैं? बस हाथ उठाओ और काम शुरू करो। मालिक, अगर आपके पिता विद्रोह करना चाहते तो पूरी दुनिया में कोई भी वफादार नहीं बचेगा। मजाक कर रही हूँ, बस मजाक। यह कद किसे पता था कि महल के हर कोने में मॉडल जैसे लोग होंगे? आदत नहीं बदली, अभी कोल पैलेस से निकली हैं और फिर हरम में उत्पात मचाने की सोच रही हैं। रानी, वो जिंगरेन पैलेस की छत टूटी हुई है। आप मेरे यहाँ आकर ठीक कर दो। जी। धृष्ट, मुझे हवा समझ रही है। फूरोंग, जाओ और लोगों को बताओ कि वह हरम में उत्पात मचा रही है। जी। महाराज, शायद जिंगरेन पैलेस बहुत समय से खाली पड़ा है। अभी लोगों की जरूरत है। सूदे है, तुम बहुत बकवास करते हो। मैं मरने लायक हूं।
महाराज, हाल ही में अफवाह है कि महल की दीवारों के पीछे हर शाखा बाहर झांक रही है। मैंने सुना है कि हुईफी रानी का घरेलू नाम, उसे जीजी कहते हैं, वो अभी अभी कोल्ड पैलेस से बाहर आई है। अब वो और भी ज्यादा बदतर हो गई है। मैं सोचता हूं सजा न देना सम्राट के अधिकार को कमजोर करेगा। लोग क्या कह रहे हैं? उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? महाराज, खाली घर में हवा नहीं आती, खासकर जब गवाह मौजूद हो। कृपया महाराज सही निर्णय ले। ओह, तो बाय मंत्री, मुझे बताओ, गवाह कौन है? ये कंसोर्ट यू है। महाराज, महाराज, कल मैंने सच में कंसॉर्ट हुई को देखा। 2 गार्ड्स के साथ चिंगरेन पैलेस लौटते हुए मैंने सोचा छत की मरम्मत हो रही है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वे दोनों रात भर रुके और उसके साथ अनैतिक काम किया। इतना ही नहीं, मैंने सुना कि उसने कहा, महाराज आप अक्षम हैं, एक बेकार। सूदे है। जाओ कंसोर्ट हुई को लेकर आओ। जी। कमीनी, इस बार देखती हूं तुम क्या करती हो। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही हो, मरना चाहती हो। कहीं बड़ी बहन ने मेरे लिए फिर से गड्ढा खोदा तो नहीं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कंसोर्ट हुई, क्या तुमने कल वैसा ही किया जैसा कंसोर्ट यू ने कहा? हाँ, कंसोर्ट यू ने जो कहा वह सब सही है। मैंने अभी पूछा कब नहीं किया। पूछने की जरूरत नहीं, मैं सब कबूल करती हूँ। यानेर, मैंने उसे रानी मान लिया है। कोई भी जो यानेर के रास्ते में आएगा मर जाएगा। बाय मंत्री, समझे? इस बूढ़े ने समझ लिया। महाराज, ये औरत हरम को इतना गंदा कर रही है, इसे मारे बिना लोगों का विश्वास नहीं जीता जा सकता। कृपया इसे तुरंत मृत्युदंड दे, सरकार की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए। कंसोर्ट हुई, तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? मैं अपना अपराध कबूल करती हूँ। कृपया महाराज मुझे मृत्युदंड दें। कंसॉर्ट हुई बहन, महाराज ने दया दिखाई, तुम्हें कोल पैलेस से बाहर निकाला, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो गई हो। अच्छी बहन, तुम जो कहना चाहती हो कहो। महाराज, मैं जानती हूँ आप दयालु हैं, लेकिन वह इस लायक नहीं। हाँ, मैं लायक नहीं। जिया जीजी, हाँ, मरने वाला हूँ। 1 अरब, मैं आ रहा हूँ। महाराज, हुईफी रानी के मामले में शायद कोई और रहस्य है। रुको मत। मैंने तुम्हें जो जांचने को कहा था, क्या तुमने कुछ पता लगाया? अरे, ले आओ। महाराज, ये दूसरी बार ये व्यक्ति महल में छिपा हुआ हत्यारा है। कई महीनों से योजना बना रहा था। कल रात महल में आग लगाने की योजना थी ताकि अफरातफरी में आपको मार सके, लेकिन हुईफी रानी ने अपने शरीर को चारा बनाकर हत्यारे को धोखा दिया। इस तरह दुष्ट की योजना सफल नहीं हो पाई, नहीं तो नतीजे बहुत भयानक होते। तो तुम्हें पहले से पता था हमारी पहचान, और हमें शराब पिलाई, महजूम खिलाया। बकवास मत करो, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। भैया, उसने हमारे सारे पैसे जीत लिए। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ। जीजी ने मेरे लिए खतरा मोल लिया। मैं तुम पर गलत शक किया। नहीं महाराज, मेरी बात सुनिए। रानी को बधाई, रानी को बधाई।
कृपया रानी जल्दी स्नान करके तैयार हो जाए। सम्राट 3 महीने से रानी के महल में नहीं आए। आज रात सम्राट जिंगरेन महल आ रहे हैं। वह मुझे रात बिताने के लिए बुला रहा है। XIOQI, क्या तुम सोचती हो कि रात बिताने के दौरान अगर कुछ गलत हो जाए, क्या सम्राट गुस्से में मुझे मार डालेंगे? अरे, सम्राट कोई क्रूर शासक नहीं है। आखिरकार आपने उनके लिए हत्यारे को पकड़ा। सम्राट आप पर मोहित है। क्या सच में? तो मैं वाकई भाग्यशाली हूं। बिल्कुल। XIOQI, मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है। तुम मेरी मालिश कर दो। बहुत अच्छा लग रहा है। XIOQI, अगर तुम नहीं होती। बहुत खुजली हो रही है। उस समय दर्द हुआ। आ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ प्रिय? क्या ऐसा कुछ है जो मैं नहीं देख सकता? बाहर आओ, मेरा इंतजार कर रहे हो खुद बुलाने के लिए। पहले तुम अपना सिर घुमा लो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम कब तक इस तरह लेटे रहोगे? तो आप आंखें बंद कर लो। बेकार की मेहनत। नहीं नहीं नहीं, तुम बस एक चुंबन ले लो। ऐसे ही अगर रात बिताने लगे तो क्या होगा? महाराज, मुझे अचानक तबीयत खराब हो गई है। क्या आप यूनफी के पास नहीं चले जाते? आखिरकार आप उसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। जल्दी कोई आओ, महाराज जोंगज्यू गोंग जा रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छाई 60 तक पहुंच गई। मैंने उसे बाहर निकाल दिया। वह एक सम्राट है। क्या इज्जत नहीं रखनी? कार्य समय सीमा चेतावनी सक्रिय। मेजबान को अंतिम 59 दिनों में कार्य पूरा करना होगा। क्या इस कार्य की भी समय सीमा है? तो अगर मैं कार्य पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर पूरा नहीं किया तो न तो इंसान बचेगा न धन। शायद सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। मूल दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? महाराज, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अरे, ये गुलाम मरने के लायक है। बताओ, क्या मुझे उसकी पोल खोलनी चाहिए? आ महारानी, सम्राट और हुईफी ने शारीरिक संबंध बना लिया। नीच। बस ये सस्ती चालें चलकर सम्राट को लुभाती है। जूगुगु, तुम महारानी माँ के पास कितने साल से सेवा कर रही हो? महारानी, 7 साल हो गए। तो तुम मेरी तरफ से जुओ जियांग के घर भेज दो। जी। महारानी माँ, आपने इस बूढ़े मंत्री को क्यों बुलाया? आज मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने सुना है कि जुओ जियांग के बेटे ने कुछ दिन पहले एक लड़की के चलते लगभग हत्या कर दी थी। क्या यह मामला सुलझ गया है? ये इस बूढ़े मंत्री की लापरवाही है।
तनाव मत लो। ज़ुओ जियांग उम्रदराज है, मुश्किल से एक बेटा हुआ है। स्वाभाविक है कि उसे लाड़ प्यार मिला होगा, लेकिन सामान्यतः ऐसे छोटे मामले ज़ुओ जियांग खुद ही सुलझा लेते, लेकिन इस बार उन्हें कड़ी मुकाबला मिल गया। महारानी, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। ये मंत्री आपकी सेवा में पूरी तरह समर्पित रहेगा। महारानी के आदेश का पालन करूंगा। फिलहाल मुझे सच में एक काम करने की जरूरत है। अच्छाई। उल्टी गिनती। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? सिस्टम, क्या तुम बता सकते हो और क्या क्या अजीब नियम है? क्या हुई फी महारानी बीमार नहीं थी? वो अकेली यहां क्यों है? आसपास कोई नौकर भी नहीं। पहले रोंग्यू देश से आई निंगजियांग लो भेजो। मुझे लाओ। महाराज, निंग जियांगलू ये त्वचा को पुनर्जीवित करने वाला और रक्त परिसंचरण को बेहतर बनाने वाला सबसे उत्तम औषधि है, जो रोंग्यू राज्य का सर्वोत्तम उत्पाद है। बेहद दुर्लभ। पहले केवल महारानी मां को भेजा जाता था। ये क्या अब मैं किसी को कुछ भेजना चाहूं तो क्या तुम्हें भी दखल देना है? दास, दास की हिम्मत नहीं, दास अभी लाता है। प्रिय, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी यहां फूल देख रही हो। आपने मुझे डरा दिया, महाराज। आप चलते समय आवाज क्यों नहीं करते? आप नहीं जानते, लोगों को डराना जानलेवा हो सकता है। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? लगता है मैंने हाल ही में उस पर बहुत ज्यादा रियायत बरती है। क्या तुमने बहुत से बुरे काम किए हैं? कैसे हो सकता है? कुत्ते बादशाह, इतना करीब आकर क्या कर रहे हो? मोहित करने की कोशिश? डरी हुई सी लग रही हो, जैसे कोई शरारती खरगोश हो। हक्का पॉइजन। मैं मरने वाली हूं। यह निंग जियांगलू है, जिसकी कीमत असंख्य है। यह तुम्हारे पुराने घावों को ठीक कर सकता है। सोचा नहीं था कि कुत्ता बादशाह इतना ध्यान रखेगा। अजीब बात है। नहीं, किसे चाहिए तुम्हारा ध्यान? जल्दी से अच्छे व्यवहार को कम करो। तो महाराज का धन्यवाद। क्या आप व्यस्त नहीं हैं? मैं अब जाती हूं। वह मुझे दोष दे रही है कि मैंने उसकी रक्षा नहीं की। अच्छा हुआ टूटा नहीं। यह चीज शायद बहुत पैसे देगी। एक्साइज ही। रानी माँ बहुत दुखी हैं। अभी ही कोल पैलेस से बाहर आई हैं और अभी 2 दिन भी शांति नहीं मिली। फिर हमला हो गया। रोना बंद करो XIOQI। मैं अभी तक जिंदा हूं। रानी माँ, वैद्य ने कहा कि इस बार आपका भाग्य अच्छा था। बस इतना सा अंतर था तो देवता भी नहीं बचा पाते। आप ही बताओ, आपने हीरो बनने की क्या जरूरत थी? मुझे कैसे पता था? हुनर तो अच्छा है। सिस्टम सूचना, यदि लक्ष्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, खेल समाप्त। आप वास्तविक दुनिया में वापस नहीं जा सकेंगे। क्या? यह बहुत दर्दनाक है। राजवैद्य। कुत्ते बादशाह, तुमने मुझसे जो लिया है उसे कैसे चुकाओगे? कभी कभी बहुत तेज प्रतिक्रिया देना भी अच्छा नहीं होता। बताओ, अगर मैं खून की कमी से मर जाऊं तो क्या मैं
फिर से याद दिलाता हूँ, आपको मिशन पूरा करना होगा। मेजबान की मृत्यु ही प्रभावी मृत्यु मानी जाती है। तुम्हारा मतलब है मेरी मृत्यु से पहले मुझे उस कुत्ते सम्राट की मेरे प्रति सद्भावना खत्म करनी होगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा घाव फिर से खुल गया है, जल्दी देखो। यह 70 कैसे हो गया? यह कुत्ता सम्राट क्या कर रहा है? घाव से अभी भी खून बह रहा है। तुम क्या कर रहे हो? ताइवान के डॉक्टरों को तुरंत यहां लाओ। जी। इन सब का कोई संबंध नहीं है। असल में मैंने खुद लापरवाही की। तुमने दवा नहीं ली? यह दवा बहुत कड़वी है। कड़वी दवा ही असरदार होती है। दवा भी कड़वी, जिंदगी भी कड़वी। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर असली अपराधी को ढूंढ लूंगा। तुम्हें जितना दर्द होता है, मैं उन्हें 1000 गुना दर्द दूंगा। महाराज, कमांडर यांग ने महत्वपूर्ण सूचना दी है। क्या कुछ पता चला है? आज की चाय अच्छी है। यह पिछले दिनों रोंगी हुए देश से भेंट में आई थी। महाराज को पता था कि आपको पसंद है। खास तौर पर श्रीजू को भेजा गया। सम्राट बहुत आज्ञाकारी है। मेरे 10 साल के संस्कार व्यर्थ नहीं गए। मूर्ख, मुझे ऐसी मूर्ख भतीजी कैसे मिल गई? लीमा, श्रीमती जू को लेकर आओ। जी। महाराज मुझे बुला रहे हैं। फूरोंग, जल्दी देखो, क्या आज मेरा श्रृंगार ठीक है? महारानी बहुत सुंदर लग रही है, फूलों से भी ज्यादा। जी नहीं फूरोंग, और कुछ हार लेकर आओ। मुझे अच्छे से तैयार होना है। जी, मैं अभी जाती हूँ। महारानी, समय निकल रहा है, हम कब चलेंगे? दुस्साहस। एक नौकर मुझे जल्दी करने की हिम्मत करता है। तुम इंतजार करो। इंतजार करो, महाराज के सामने तुम्हें सबक सिखाऊंगी। लेफ्ट मिनिस्टर बहुत बड़ा काम कर रहा है। हाथ मेरे हरम तक पहुंचा दिए। महाराज, मैं निर्दोष हूं। मेरा कमांडर यांग से कोई संबंध नहीं है। वो मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा है? रानी यून आ गई है। महाराज, यहाँ के नौकर दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। महाराज, अभी श्रीजू ने मेरा अपमान किया। रानी यून,
क्या तुमने हाल में रानी हुई पर हमले के बारे में सुना है? मुझे नहीं पता। मैं हाल में केवल किताबें पढ़ रही थी और माता के लिए प्रार्थना कर रही थी। यांग जेंटियान, महारानी, हत्यारे के बयान के अनुसार वाम मंत्री मौका ढूंढ रहा था महारानी हुई की हत्या करने का। और वाम मंत्री की हिम्मत कैसे हुई रानियों को मारने की साजिश रचने की? महाराज, उसे सख्त सजा दीजिए। यूनफेई बहुत निर्णायक है। आज वह रानियों को मारने की साजिश रचता है, कल महाराज को मारने की कोशिश करेगा। महाराज, मैं आपके लिए चिंतित हूँ। महाराज, ये सब यूनफेई महारानी ने मुझसे करवाया। महाराज, क्या मैंने आपको नहीं बताया? वाम मंत्री भी पीछे के हॉल में है। महाराज, मैं निर्दोष हूं। यूनफेई महारानी ने मेरे बेटे की जान को धमकी दी। मैं मजबूर होकर हुईफेई महारानी को मारने के लिए राजी हुआ। धृष्ट वाम मंत्री, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। महाराज, मेरा वाम मंत्री से कोई संबंध नहीं है। महाराज, जांच करें। 5 दिन पहले आपके महल से कोई वाम मंत्री के घर गया था। तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? महाराज, मैं निर्दोष हूँ। यह क्या हो रहा है? माता, आप कैसे आ गईं? अगर मैं नहीं आती तो यानर को झूठे आरोप में मार दिया जाता। महाराज, यह सब मैंने योजना बनाई थी। मैं जानती थी। यूनफेई महारानी महाराज से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन हाल ही में महाराज हुईफेई महारानी के प्यार में पड़ गए हैं। मैं यूनफेई महारानी को दुखी नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने वाम मंत्री का इस्तेमाल किया हुईफेई महारानी को मारने के लिए। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। महाराज, कृपया यूनफेई महारानी को दोष न दें। जू गुनी, तुमने बहुत बड़ी गलती की। वाम मंत्री, जू ने जो कहा, क्या यह सच है? महाराज, मैं मूर्ख था, जू की बातों में आ गया। जू ने धमकी दी कि अगर मैं ऐसा नहीं करता यूनफेई महारानी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगी, इसलिए मैंने। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। सम्राट, यानर, मैंने उसे बड़ा होते देखा है। वह अच्छे चरित्र की है। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। दासी जू, रानियों को फंसाने के लिए आज ही डंडे से मार दी जाए। वाम मंत्री अपने बेटे को अपराध करने दिया, गांव वालों को सताया, पहले हुईफेई महारानी को फंसाया, फिर यूनफेई महारानी पर झूठा आरोप लगाया। उसका पद छीन लो, उसे 5 घोड़ों से बांधकर फाड़ दो, उसके बेटे को लिंगन भेज दो। छोड़ो, उम्र हो गई है, उसे पूरा शरीर छोड़ दो। माता के कहने के अनुसार करो। ले आओ, इसे ले जाओ। ले आओ, इसे ले जाओ। महारानी, क्या यह वाकई काम करेगा? तुम दूसरों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मुझ पर करो। तुम क्या कर रहे हो? महाराज को प्रणाम। तुम फिर कैसे आ गए? प्रिय, क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहती? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं कि मामला हल हो गया है। तुम्हें मारने वाला हत्यारा और उसके पीछे के लोगों को कड़ी सजा मिलेगी। इतनी जल्दी? मरना चाहने वाले नहीं मरते, और नहीं मरना चाहने वाले इतनी जल्दी चले जाते हैं। क्या तुम जानती हो कि तुमने कितनी बेवकूफी की है? यानेर को गलती का एहसास है। अगली बार ऐसा नहीं होगा। अगली बार की हिम्मत तुम्हें बचाने के लिए। पता नहीं सम्राट क्या मुझसे नाराज हो जाएंगे। सम्राट बहुत आज्ञाकारी हैं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, जाओ, बिना वजह मेरे पास मत आया करो। सब जिया जीजी इस कमीनी की वजह से। सब उसी की वजह से। ज़ियोकुई, वो सम्राट, उसे सच में क्या पसंद नहीं है? मुझे क्या पता, सम्राट अपने मन की बात दिखाते नहीं। लेकिन सुना है कि पहले
दलीसी के उप मंत्री की बेटी चयन के समय ने राजनीति की बात की थी। सम्राट तुरंत नाराज हो गए और उसे महल से बाहर निकाल दिया। हरम का राजनीति में हस्तक्षेप। मुझे यह कैसे नहीं सूझा। सम्राट अंदर बैठक कर रहे हैं। क्या मामला है? गंभीर है क्या? कुछ अधिकारी आए हैं। अधीनस्थ को पता नहीं। तुम लोगों का क्या फायदा? अरे मलिका, सम्राट और अधिकारियों की बैठक के दौरान कोई अंदर नहीं जा सकता। जाओ। महाराज, अभी राजकोष खाली है। वित्त मंत्रालय के पास पैसे नहीं हैं। श्रीजू, आपका क्या मतलब है? क्या आप इतने शरणार्थियों को छोड़ देंगे? क्या आप जानते हैं कितने लोग मरेंगे? आपका क्या मतलब है? महाराज यहाँ मौजूद है। महाराज, मेरे पास एक योजना है जो शरणार्थियों की समस्या का समाधान कर सकती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरे विचार में हम जनता में अन्न भंडार खोल सकते हैं। अमीरों से अनाज दान करवाएं, इससे समस्या हल हो जाएगी। महारानी, ये राजदरबार का मामला है, आप इसमें क्यों बोल रही हैं? छोड़ो भी, तुम लोगों के पास कोई अच्छा उपाय तो है नहीं। मेरा तरीका कम से कम तात्कालिक समस्या का समाधान तो करेगा ना? या क्या यह सज्जन अमीरों से काफी लाभ ले चुके हैं, तुम इसलिए उनकी तरफ से बोल रहे हो? मेरी स्त्री कितनी चतुर है। महारानी, आप हरम में रहते हुए भी राजकाज में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं? मेरी बारी आ गई है। आओ तूफान और भी जोरदार हो जाए। महाराज, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। अगर आपको ठीक नहीं लगा तो मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, मान लो मैंने राजकाज में दखल दे दिया, लेकिन बेगुनाहों को सताने की क्या जरूरत थी? प्रजा ही राज्य की नींव है। तुम्हारे विचार सुनकर मैं हैरान रह गया। स्नेहांक +1। क्या बात है? कहा तो था कि हरम का राजकाज में दखल पसंद नहीं, फिर भी स्नेहांक बढ़ गया। महाराज, मैं बस करो। आगे से अगर कुछ कहना हो तो चुपके से मुझे बताना। दरबार में मंत्रियों से झगड़ा करना शोभा नहीं देता। नहीं, यह ठीक है। हे भगवान, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? इतने सारे विकल्पों में से एक भी काम नहीं आया। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाराज, इस शाही बाग की बहार देखकर मैं फूलों को निहारने आई थी। पता नहीं झूले ने इतना ऊंचा झूला दिया, मैं डर गई। यह पोशाक सुनने में आया है यह महल के बाहर की नवीनतम फैशन है। महाराज, पसंद आई? इतने कपड़े, यह कैसा शर्मनाक व्यवहार है। बादल रानी, तुम्हें महल से बाहर कम ही निकलना चाहिए। महाराज, सचमुच हर बादशाह को चापलूसी पसंद नहीं। इस बार पक्का कामयाबी। क्या बात है? महाराज, क्या देख रहे हो?
एक्साइज ही यह कैसा व्यवहार है? महाराज, आपको ये दस्तावेज ज्यादा अच्छे लगते हैं या? मैम, धृष्टता, अभी नीचे उतरो। क्षुदे है। हुजूर, महारानी को वापस उनके महल पहुंचाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मेरा काम अभी बाकी है। महाराज, अब विश्राम का समय हो गया है। महारानी आपके लिए एक विशेष आश्चर्य तैयार कर रही है। यह सब बकवास बंद करो। यह स्केल काफी अश्लील है ना? महाराज, पड़ोस के महल की यूनफी और मैं। आपको कौन सी ज्यादा पसंद है? महारानी जी का स्वास्थ्य कमजोर है, उन्हें आराम की जरूरत है। लेकिन हाल ही में शारीरिक संबंध बिल्कुल न बनाएं, नहीं तो भविष्य में संतान प्राप्ति पर असर पड़ेगा। मुझे पता है। महाराज मेरे महल में आ गए हैं, अब से किसी और के महल में नहीं जा सकते। बस करो, तुम आराम से रहो। क्षुदे है, पालकी तैयार करो। कहीं उन्हें कोई गुप्त बीमारी तो नहीं? मैं तो खुद पर काबू नहीं रख पाया। वह छोटी कुल्टा महाराज को अपने पास रखकर मेरे पास नहीं आने दे रही। मैं तुम्हें सुखी नहीं रहने दूंगी। कल देखा तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन यह स्नेहांक अभी भी क्यों नहीं घट रहा? जरूर मैंने अभी तक पूरी कोशिश नहीं की है। महारानी जी, यूनफी महारानी आई है। मिल गया। सही जवाब खुद चलकर आ गया। अच्छी दीदी, आप आ ही गई। बहन को आपसे कुछ पूछना था। छोटी कुल्टा ढोंग कर रही है। बहन को क्या पूछना है, बेझिझक पूछो। दीदी, आपने आखिर कैसे किया कि महाराज आपसे इतना नफरत करते हैं? क्या? दीदी, मुझे भी कुछ तरीके बताइए ना। महाराज का मेरे प्रति स्नेहांक लगातार बढ़ रहा है। परेशान कर दिया। तुम जानबूझकर मेरे सामने इतरा रही हो क्या? दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सच में आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। प्लीज, आप मुझे बता दीजिए ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? हुईफी महारानी, महाराज ने आपको अध्ययन कक्ष में बुलाया है। फिर क्यों आ गए? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं यूनफी महारानी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर रही हूँ? क्यों गोंगागोंग, तो मैं क्या करूं? क्या महाराज ने मुझे भी साथ बुलाया है? जल्दी खुश मत हो जाओ। मैं कहाँ खुश हुई? यूनफी महारानी,
महाराज ने केवल हुईफी महारानी को बुलाया है, बाकी सभी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। आप मुझ पर दया करें। मैं महारानी माँ के आदेश पर महाराज के लिए मिठाई लेकर आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोकने की? सोचा नहीं था। शिंकिंग रैंक को बच्चों जैसी शौक है। अभी भी ढोलक बजाता है। तुम्हें पता है तुम क्या खेल रहे हो? लहरों वाला ड्रम। तुम नहीं जानते? पता था कि तुमने दुनिया नहीं देखी है। यह कोई साधारण ड्रम नहीं है। कहते हैं इसके ऊपर की चमड़ी इंसान की है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि इसकी आवाज सामान्य से अलग है? कहते हैं पूर्व रानी की एक आदत थी, अगर कोई रानी राजा को बहकाती तो उसे चुपके से ले जाया जाता और मरने से पहले महाजादूगर उनके शरीर से सबसे अच्छी चमड़ी निकालता, ड्रम की चमड़ी बनाने के लिए, ताकि मरने के बाद भी उन्हें चैन न मिले। जब कोई इसे हिलाता, उनकी आत्माएं यातना सहती हमेशा के लिए। मोक्ष नहीं मिलता। अब कोई इसे नहीं हिला सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक्साइज ही, तुम क्या कर रही हो? महाराज, मैंने बहन को साफ कह दिया था, यह आपका प्रिय वस्तु है, संभल कर रखें। पर उसने कहां से सुनी ये गंदी बातें। कहने लगी यह अशुभ है और सीधा आग में फेंक दिया। मैं रोक नहीं पाई। क्या सच में? मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। मालिक, टारगेट का इंप्रेशन तेजी से गिर रहा है। देख रहा हूँ, इंप्रेशन गिर रहा है। ऐसा ही है। मेरे स्टडी रूम से निकल जाओ। मेरा आदेश है, हुईफी ने अवज्ञा की है बार बार। आज से मेरे आदेश के बिना जिंगरेन पैलेस से बाहर कदम न रखे। महाराज, रानी को शायद नहीं पता था ये चीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सूदे है। एक और शब्द बोला तो तुम्हारी जीभ काट दूंगा। आज्ञा महाराज, घाव वाली जगह को कुछ दिन पानी से बचाएं। क्या हो सकता है? क्या इसे ठीक किया जा सकता है? हम असमर्थ हैं। निकल जाओ, सब निकल जाओ मेरे सामने से। कल कुत्ते राजा ने इतना बड़ा रिएक्शन दिया, लगता है यह चीज वाकई महत्वपूर्ण है। ये चापलूस लोग जब राजा और रानी मेल खाएंगे, देखना रानी तुम्हें कैसे सजा देती है। तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, वजन कम होगा। मुझे लगता है जिंगरेन पैलेस का वास्तु ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले तक प्यार मिल रहा था, अब कोल पैलेस में डाल दिया। बहुत अशुभ है। चुपचाप सुन लिया तो। तुम्हारी तो खैर नहीं, डर किस बात का है? उसने पहली रानी की, राजा को दी गई एकमात्र निशानी को नष्ट कर दिया। अब उसका दोबारा प्यार पाना नामुमकिन है। ये गप्पे मारने वाले। चिया, चलो छोड़ो, आओ थोड़ी सब्जी खाओ, गुस्सा ठंडा करो। गुस्सा न करो। तो ये उसकी माँ की निशानी थी। मुझे याद है माँ, तुम मुझे गोद में लेकर ढोलक बजाती थी। यह क्या? महारानी और की रानी पहले बहन जैसी थी। उस साल शिकार से लौटने के बाद दीदी, हमारे बचपन की दोस्ती के नाते इस बार मेरी मदद करो। तुमने खुद किसी के साथ गलत काम किया और नाजायज बच्चे को जन्म दिया। यह बड़ा पाप है, महल को गंदा करने वाला काम। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? मैं अभी बच्चे को गिरा देती हूँ। बस दीदी, यह बात किसी को न बताएं, मैं वादा करती हूँ। आज से सादगी से रहूंगी, ध्यान लगाऊंगी। नहीं, यह बात मैं कभी नहीं मानूंगी दीदी।
डरो मत, आगे मैं तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या मेरी माँ की मौत बीमारी से नहीं हुई थी? वैसे महारानी के यहाँ की मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। पसंद है तो और खाओ। मुझे याद है बचपन में महारानी के साथ हमेशा एक गुलाबी कपड़े पहनने वाली बुआ रहती थी। मुझे याद है उनकी बनाई पीच केक बहुत स्वादिष्ट होती थी। पता नहीं अब वो कहाँ है। बकवास बंद करो। एक राजा होकर क्या तुम बच्चों की तरह दिन भर मिठाई खाते रहोगे? महारानी का सही कहना है। हमारे दानिंग राज्य में काम बहुत है। राजा को इतनी फुर्सत है तो दस्तावेजों पर ध्यान दो। महारानी सही कहती हैं। मुझे उस समय की सारी घटनाएं जाननी है। जी महारानी, ऐसे तो हम फिर से कोल पैलेस में नहीं पहुंच जाएंगे ना? शायद। हो सकता है। हो सकता है। बहन अभी भी सपने देख रही है। क्या तुम कोल पैलेस में नहीं जाओगी? तो क्या मैं जाऊंगी? कोल्ड पैलेस भी बुरा नहीं है, शांत और एकांत। और कोई टोपी नहीं। बस तुम्हारी जिद है। ये तुम क्या खा रही हो? फूरोंग, उन्हें दिखाओ। ये रोंगयुए की नई चीज है। देखो, स्वर्ण घोंसले की चाय। महारानी ने हमारी यूनफी को प्यार किया, खास तौर पर दिया। ज़्योकुई, आज की सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। जल्दी चखो। और मांस के टुकड़े। एक्साइज तुम यह मत सोचो कि पहले सम्राट तुम्हें पसंद करते थे, तुम उनके प्यार का फायदा उठा सकती हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, आज का दिन पहले जैसा नहीं है। तुमने बड़ी गलती कर दी है। हाँ हाँ, बहन जी सही कह रही हैं। अगर बहन जी को प्यास लगी हो तो बिल्कुल सही, थोड़ा बाजरे का दलिया पी लो। यह बर्ड्स नेस्ट ज्यादा खा लिया तो मोटी हो जाओगी। तुम इन दिनों हुईफी को काफी अच्छा समय मिल रहा है। एक्साइज ही गलती का एहसास हुआ। इतना कम हो गया तो क्या मैं जल्दी वापस जा सकती हूँ? महाराज, आप इस चीज को देखकर उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वह व्यक्ति अब नहीं रहा और यह चीज पूर्व रानी की है। उसने मुझे दोषी नहीं ठहराया। कम हुआ, फिर कम हुआ। बहानेबाजी मत करो। मेरे लिए 500 बार फिलियल पाइटी की प्रति लिखो। अच्छे से सोचो कि गलती कहाँ हुई। महाराज, यह 500 प्रतियां तो बहन के लिए कम है। और तुम, जब इतनी फुर्सत है तो 50 बार वुमन प्रिस्क्रिप्शन की प्रति लिखो। महाराज, लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। महाराज, जनरल यांग वापस आ गए हैं और दरबार में आपसे मिलना चाहते हैं। इतनी जल्दी? महाराज, मैंने पता लगा लिया है। पूर्व रानी की मौत वास्तव में किसी की वजह से हुई थी। किसी ने पूर्व रानी को धीमा जहर दिया था, जिससे अंत में दिल की विफलता हो गई। मैंने पूर्व रानी के आसपास के सभी संबंधित लोगों को जेल में डाल दिया है और पूछताछ की है। ये उनका बयान है। तो यह था जिसे मैंने 18 साल तक मां कहा। वही मेरी असली मां की हत्यारिन थी। पता नहीं कुत्ता सम्राट ने मेरी फिलियल पाइटी देखी या नहीं। क्या वह गुस्से से मर गया? अच्छाई अंक कहीं शून्य तो नहीं हो गए? नहीं, मुझे जाकर देखना चाहिए।
वह कहाँ है? क्षुदे है। महाराज शेंकिंग रैंग। यही है वह जिसे मैंने 20 साल तक मां कहा। अच्छाई अंक कहाँ है? दिख क्यों नहीं रहे? तुम यहां क्यों आए हो? मेरा मजाक उड़ाने? मैं तो बस। क्षुदे है। महाराज, हुई फी सुबह तड़के ही जिंगरेन पैलेस वापस चली गई। कल रात सपना नहीं था। एक्साइज ही, यह तो वही बात है, काम में अक्ल मारी जाती है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कहीं अच्छे विचार बढ़ तो नहीं गए? खुद को डरा रही हो? एक नींद ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर वह सच में इतना छिछोरा निकला तो? महारानी माँ ने आपको भोजन के लिए सीनिंग पैलेस बुलाया है। देर हो गई तो वह नाराज हो जाएंगी। महारानी माँ। मैं महारानी माँ को कैसे भूल गई? यह कुत्ता सम्राट सबसे ज्यादा आज्ञाकारी है। अगर मैंने महारानी माँ को नाराज कर दिया तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हुईफी की बड़ी हिम्मत, महारानी माँ को पूरे दोपहर इंतजार करवाया। महारानी माँ के आदेश में कोई समय तो नहीं था। मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई थी, थोड़ा और सो ली, इसमें क्या बुराई है? तुम्हें और सोने की हिम्मत? क्या तुम नहीं जानती सम्राट सबसे ज्यादा आज्ञाकारी है और हर हाल में महारानी माँ का सम्मान करता है। वह सम्राट की असली माँ तो है नहीं, इतना सख्त क्यों हो रही हैं? मेरी राय में अगर उम्र हो गई है तो कम घूमना चाहिए और हरम के मामलों में कम दखल देना चाहिए। वह कोई असली सास तो है नहीं। यह सब कितना अजीब लगता है। थ्रिष्ट, आओ, कोई है? इसके मुंह पर तमाचा मारो। XIOQI। मैं ठीक हूँ। तुम कौन होते हो मेरे सामने आने वाले? और तुम कौन होते हो मेरे आदमी को छूने वाले? यह तो बगावत है। आज मैं तुम्हें सजा दूंगी। सम्राट आ रहे हैं। एक्साइज ही क्या सोच रही हो? समय एकदम सही है। यह कौन सा नाटक चल रहा है? महाराज, आपको न्याय करना होगा। यह हुई फी न सिर्फ महारानी माँ का अपमान किया बल्कि मारपीट भी की। बड़ों का कोई आदर नहीं, राजघराने की प्रतिष्ठा को तुच्छ समझती है। माँ, यह तो छोटी सी बात है। आप इतना क्यों गुस्सा हो रही हैं? हुईफी अभी छोटी है, अनुभवहीन है। अनजाने में अपमान कर दिया, आप उस पर ध्यान न दें। क्या यह अभी तक नशे में है? आज सम्राट ने क्या खा लिया? सम्राट, तुमने यह अवज्ञाकारी बातें कैसे कह दी? महारानी माँ, आपको गुस्से से दिल का दौरा पड़ रहा है। इस वृद्ध मंत्री को आपके लिए कुछ दवाएं लिखने दीजिए, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उस नीच औरत में ऐसा क्या है जो सम्राट उसे इतना बख्श लेते हैं?
अगर सामान फेंकना है तो अपने झोंगजू पैलेस में जाकर फेंको। ली मम्मी। तुम किसी को वैद्य के साथ दवा लेने भेजो और यूनफी को विदा करो। जी चाची, उसने तो सम्राट को इस कदर मोह लिया है कि वह आपको भी नजरअंदाज करने लगे हैं। अगर अब कुछ नहीं किया तो भविष्य में बड़ी मुसीबत होगी। ठीक है, मैं कैसे नहीं जानती। तुम्हें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम प्रिय रानी क्यों नहीं बन पाई? लौट जाओ, मैं बाद में उचित प्रबंध करूंगी। राजा हमेशा मेरी सेवा में रहता था, लेकिन आज वह हुईफेई को इजाजत दे रहा है मेरे सामने बदतमीजी करने की। शायद उसे कुछ पता चल गया है। ली दाई। जी हाँ, जाओ वेई राजकुमार को संदेश भेजो, कहो कि मैं बहुत बीमार हूँ। उसे तुरंत राजधानी लौटने को कहो। वेई राजकुमार मेरी अपनी संतान नहीं है, मुझे डर लगता है अगर उसका दिल आपके साथ नहीं है। तुम गलत हो। उसके इरादे उस साल मैं अच्छी तरह जानती थी। वह उस सिंहासन को मना नहीं करेगा। प्रिय, आज की यह शराब पूरे मजे से पीनी है। आओ। सुना है रोंगयुए की अंगूरी शराब सबसे नशीली होती है। आज तुम्हें जरूर नशे में डालूंगी। मुझे नशे में डालोगी और फिर? प्रिय, फिर से मेरे साथ छेड़खानी करोगे। नशे के बाद तो जाहिर है। जाहिर है। पांच साल हो गए। आखिरकार मैं वापस जा रहा हूं। शेन किंगरंग, मैं जरूर वापस ले लूंगा जो कुछ मेरा था। प्रिय कितने शानदार हैं। प्रिय जय हो। महाराज, गाड़ी और घोड़े तैयार हैं। अभी चल सकते हैं। बस वहां की दोस्त सुंदरिया यहां छोड़ दे, या जब ले नहीं सकते तो सब मार डालो। जी। मुझे लगता है वह रानी माँ का बूढ़ा भूत जरूर बीमारी का नाटक कर रही है। कल उसने मुझसे ऐसी बात कही, आओ थप्पड़ मारो। उसकी आवाज मुझसे भी ज्यादा ताकतवर थी। मुझे लगता है उसके पास जरूर कोई साजिश है। नाटकों में ऐसा ही होता है। रानी, बेकार की बात मत करो। ध्यान रखो, दीवारों के भी कान होते हैं। जूदेहाई, क्या तुम्हें लगता है रानी माँ की बीमारी अचानक हुई है? इस दास की हिम्मत नहीं। उस साल पिता महाराज जब तक थे, तुमने हमेशा उनकी सेवा की। राजकीय समाधि की रखवाली के लिए गए। पिता महाराज ने कई बार दरबारियों के सामने तुम्हारी तारीफ की। महाराज, आपने बहुत कहा। राजकीय समाधि हमारे दानी का महत्वपूर्ण किला है। मैं पिता महाराज और आपके लिए चिंता कम करने को तैयार हूं। यह सच है, लेकिन वह समाधि सुनसान और दूर है, बहुत ठंडी। तुमने जरूर बहुत कष्ट सहे होंगे। समाधि की रखवाली मेरा कर्तव्य है। बस रानी माँ का स्वास्थ्य खराब है। मुझे डर है शायद इस जन्म में फिर न देख सकूं झाओमिंग महल की रोशनी, इसलिए रातों रात राजधानी लौट आया। तो इस बार लौटकर यहीं रुको। महाराज का शुक्रिया। बहुत हो गया। पिछली बार सोने के बाद अच्छे विचार दिखने बंद हो गए। आखिर हालात क्या है? क्या देख रहे हो? क्या मैंने तुम्हारा चावल खा लिया? असल में मुझे नहीं देख रहा था। शायद मेरी गलतफहमी थी। हम्प, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। XIOQI, मेरा उस वेई वांग के साथ क्या रिश्ता है?
महारानी भूल गई, पहले आपको वेई वांग को दिया जाना था। बाद में वेई वांग राजकीय समाधियों की रक्षा के लिए चला गया और यह मामला रफा हो गया। अरे पूर्व प्रेमी, क्या मैंने उसे छोड़ दिया था? अरे XIOQI, मेरा सिर चकरा रहा है। तुम मेरे साथ बाहर ताजी हवा लेने चलो। महल के अगरबत्तियों की गंध से मेरा सिर दर्द हो रहा है। महारानी, रात में हवा तेज है, मैं आपके लिए एक शाल ले आती हूँ। तुम यहीं इंतजार करो। अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं। छोटी नौकरानी भी आपकी चिंता कर रही है। तुम यहाँ कैसे आ गए? कहीं यह भाई पुराने रिश्तों की बात करने आया है? मैं तो असली मालिक नहीं हूँ। अगर उस समय पिताजी ने अचानक फरमान न जारी किया होता, तुम मेरी पत्नी होती। अरे अरे रुको, हमारे रिश्ते में ऐसी बातें करना ठीक नहीं लगता। जी 5 साल बाद तुम बहुत बदल गई हो। बिल्कुल, इंसान बड़ा होता है ना। तुम भी पुरानी बातों को याद करना बंद करो। इंसान को आगे देखना चाहिए। मेरी महिला, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है राजकुमार। क्या ड्रामा है? पूर्व प्रेमी को सबक सिखाना। मूल मालिक का पूर्व पति थोड़ा दुखी लगता है। मत देखो। ओह, शेंग किंगरांग, वो जरूर मेरे पास वापस आएगी। वह उल्टा तो बस फुसलाती है। महारानी, राजकुमार वेई अचानक कैसे वापस आ गए? कौन जाने मेरी मौसी की क्या योजना है। महारानी, क्या आप राजकुमार वेई के साथ मिलकर काम करेंगी? मुझे लगता है वह हुईफी महारानी को असामान्य नजरों से देख रहे थे। तुम्हें भी दिखा? उसे अभी भी एक्साइज ही के लिए भावनाएं हैं। अच्छा है, तो हम भी इस मौके का फायदा उठाकर राजकुमार वेई को एक बड़ा तोहफा दे देंगे। मेरी कमर। एक रानी होकर रात में किसी अन्य पुरुष से मिलना, तुम जानती हो यह कितना बड़ा अपराध है। एक्साइज ही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या रात में बाहर के मर्द से मिलना वह तुम्हारा भाई नहीं है? और फिर हम दोनों की मुलाकात संयोग से हुई थी। निजी मुलाकात की क्या बात है? अगर तुम पागल हो रहे हो तो किसी और के पास जाओ। माफ कीजिए, मैंने अपना आपा खो दिया। या क्या वह मुझसे माफी मांग रहा है? माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर तुम्हें मारा नहीं था। तुम्हारा हाथ घायल हो गया है। कोई बात नहीं। अरे तुम थोड़ा रुको। कम से कम एक सम्राट तो हो, खुद का इतना ख्याल नहीं रखते। जी, क्या तुम मुझे छोड़कर जाओगी? शेंग किंगरांग को अनुकूलता शून्य करनी होगी, तभी तुम मरने के बाद वास्तविक दुनिया में लौट सकती हो। तुम अचानक यह क्यों पूछ रहे हो? तुम मुझे मत छोड़ना, ठीक है? हे भगवान, प्यार में अंधा हो गया। शिया जी, तुम होश में आओ। मत कहो, यह चेहरा वाकई सुंदर है। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? नहीं। कैसे 99 हो गया? चेतावनी, कार्य विफल होने से सिर्फ एक कदम दूर।
कृपया मेजबान तुरंत कार्रवाई करें। सम्राज्ञी शिया सुशील और गुणवान। 6 महलों के लिए आदर्श। अब प्रथम श्रेणी की महारानी नियुक्त। 3 सम्राज्ञियों में प्रमुख, स्वर्ण पत्र और मुहर प्रदान की गई। ये आदेश। मैं महारानी बन गई हूँ और 3 सम्राज्ञियों में प्रमुख। बधाई हो माताजी। माताजी को सम्राट का प्यार मिला। आपकी खुशियां अभी और बढ़ेंगी। माताजी, तुम बताओ, यह वेई राजकुमार बेकार में वापस क्यों आया? अगर वह वापस नहीं आता तो सम्राट पागल नहीं होता। अगर सम्राट पागल नहीं होता तो मैं इस हालत में नहीं पहुंचती। मेरी नजर में वे राजकुमार को धन्यवाद देना चाहिए। अब माताजी को फिर से प्यार मिला है। मैं आपके लिए खुश हूँ। मुझे लगता है इस वेई राजकुमार की आंखें अजीब हैं। माताजी, आपने आज सुबह वेई राजकुमार का नाम 800 बार ले लिया। क्या मैं उसका नाम न लूं? अगर वह नहीं होता तो मैं और सम्राट एक साथ हो पाते। छोड़ो, तुम समझोगी नहीं। उसके दिल में अभी भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। लगता है इस साल शाही बगीचे का नजारा वाकई खूबसूरत है। महाराज, तुम यहां भी किसी का इंतजार कर रहे हो? मैं बस टहल रहा था। सुना है महाराज हुई फेई को बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार। हाल ही में उन्हें गुई फेई का दर्जा भी मिल गया। तुम्हारी खबरें तो बहुत ताजा हैं। उनकी बातें स्वाभाविक रूप से ज्यादा ध्यान देता हूं। इसके अलावा महाराज का हुई फेई के प्रति प्यार पूरे महल में मशहूर है। जब जनरल के महल में थे, जीजी हमेशा बरामदे में बैठकर गौड़ियों को दाना डालती थी। मुझे उसका शोर पसंद नहीं था। अब आखिरकार मैं ही उसके साथ अन्याय कर रहा था। पहले भी तो साथ सोया है। कैसे अचानक इतनी अच्छी भावनाएं बढ़ गईं? 99। वह यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, मुझे जल्दी से चले जाना चाहिए, कहीं भावनाएं और न बढ़ जाए। मेरा मिशन फेल हो जाएगा। गुई फेई नियांग नियांग, क्या संयोग है। हाय। नियांग नियांग, आज मूड कैसा है? ठीक है। पता चला लक्ष्य की भावनाओं में उथल पुथल। शेन किंग रंग की अच्छी भावनाएं 1। अभी 98। क्या हुआ? उसे देखकर इतनी खुशी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अचानक क्यों गिर गई? नियांग नियांग, क्या ढूंढ रही है? अच्छी भावनाएं 1। क्या यह उसकी वजह से है? अच्छी भावनाएं 1। तो उसके पास जाने से भावनाएं गिरती हैं। नियांग नियांग, आप तो मुझे घूर रही हैं। क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सावधान। घटाओ 1, घटाओ 1, घटाओ 1। क्या हुआ? अचानक पैर क्यों कांप रहे हैं? क्या कल रात मैंने बहुत। यह क्या बकवास कर रहा है? महाराज, आपको लू लग गई है। माताजी काफी देर से सो रही है। अब उठने का समय हो गया है। मैं अनुमति चाहूंगा। अभी चले जा रहे हो? क्योंकि वापस आए हैं तो माताजी की सेवा करने के लिए। फिर भी कम से कम शाही बाग में आओ और उसके साथ अधिक समय बिताओ। भैया सही कह रहे हैं। बहुत दुख की बात है, इतना अच्छा टूल यह पहले क्यों नहीं आया? प्रिय, क्या तुम भी महारानी मां के पास जाना चाहती हो? मना है।
तुम जिंगरेन पैलेस वापस जाओ और 10 बार नारी नियम लिखो। अच्छी तरह से सोचो। तुम फिर से यही चाल चल रहे हो। मैंने आखिर क्या गलत किया? तुम फिर से मुझे सजा दे रहे हो। सजा नहीं चाहिए तो बताओ, तुमने क्या गलत किया? समझदार आदमी मुसीबत में नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने गलती की। क्या गलती? हे भगवान, क्या तुम बेकार की बातें बंद कर सकते हो? एक्साइज ही। तुम मेरी औरत हो, हर चीज में मुझे प्राथमिकता दो। हर चीज में मेरे बारे में सोचो। पागल हो क्या? इतना नियंत्रण करने की जरूरत क्या है? तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। महाराज, समय हो गया है। क्या आप रानी के पास जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा। मैंने पहले ही उसे बहुत लाड़ प्यार दिया है। हमने उसे बेलगाम कर दिया। वह मुझे दिल में नहीं रखती, तो मैं उसे कुछ दिनों के लिए ठंडा कर दूंगा। महाराज सही कह रहे हैं। रानी ने कृतघ्नता दिखाई है। महाराज को उसे कुछ दिनों के लिए नजरअंदाज करना चाहिए। मेरी राय में रानी का दिल बहुत साफ है। धीरे धीरे समझाना होगा। मेरे ख्याल से यह आसान है। जारी रखो। रानी उनको ध्यान आकर्षित करना बहुत पसंद है। अगर महाराज आज रात उसके महल में जाएंगे तो 15 मिनट के अंदर यह खबर पूरे हरम में फैल जाएगी। अगर रानी को पता चला कि आप किसी और औरत के पास गए हैं तो वो जरूर ईर्ष्या करेगी। हाँ, तुम्हें तो अच्छी समझ है। मैं रोज कहानियां पढ़ता हूं। तैयारी करो, रानी यून को बुलाओ। महारानी, महाराज ने आपका नाम चुना है। वह जल्द ही आएंगे। क्या यह सच है? जल्दी मेरा श्रृंगार करो, महारानी। महाराज, देर हो गई है, आराम करें। मेरे पास कुछ काम बाकी है, तुम सो जाओ। अगर महाराज नहीं सोएंगे तो मैं कैसे सो सकती हूँ? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी नींद में खलल डाल रहा हूं तो मैं अध्ययन कक्ष वापस चला जाऊंगा। महाराज, रानी, आपको अभी भी किताबें पढ़ने का मन है? महाराज, सभी यूनफी रानी के पास चले गए हैं। आकाश बारिश करेगा, माँ की शादी होगी, राजा किसे पसंद करेगा? मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने फूरों का घमंड देखा ही नहीं। छोड़ो, ले जाओ इसे। सीने में भारीपन महसूस हो रहा है। सुना है राजा लगातार यूनफी बहन के पास कई दिनों से जा रहे हैं। राजा का प्यार मैं भी बहुत थक गई हूँ। लगता है बहन जल्द ही राजकुमार को जन्म देगी। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। अगर मैं सच में राजकुमार को जन्म दूं तो तुम्हारा भी योगदान याद रखूंगी। जिंगरेन पैलेस की वो रानी इतनी बार सेवा की, लेकिन कोई खबर नहीं। सच कहूं, अगर कोई मुर्गा होता, इतना प्यार पाता, तो अंडे भी दे देता। महारानी, मैंने आपको प्रणाम किया। क्या यूनफी ने उनका अभिवादन नहीं देखा? कल रात महाराज ने बहुत परेशान किया। मैं ठीक नहीं हूँ। हुई फी नहीं। महारानी बहन, उम्मीद है आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। तुमने मुझे मारा? फी बस फी है। एक शब्द का अंतर, लेकिन बहुत बड़ा।
हमारा दानिंग हमेशा से सम्मान और अनुशासन को महत्व देता है। यूनफी, तुम्हें याद है? मैं महाराज को बताऊंगी। यूनफी, धीरे चलो, अपने पेट के राजकुमार का ध्यान रखो। मैंने जितने राज दरबार के झगड़े देखे हैं, वो तुम्हारे राजा से मिलने से ज्यादा है। कई दिन हो गए, महारानी की तरफ से कोई हरकत क्यों नहीं? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं किसी और रानी के पास जाऊं तो महारानी जलन करेगी और खुद आकर माफी मांगेगी? मैंने भी नहीं सोचा था कि रानी इतनी धैर्यवान होंगी। शायद हम 2 दिन और प्रयास करें। प्रयास किस बात का? अपने बेकार विचार लेकर चले जाओ। जी, मैं चला जाता हूँ। मैं सिर्फ एक मोहरा थी जिसे राजा ने शिया जीजी को परखने के लिए इस्तेमाल किया। शिया जीजी, मैं तुम्हें जीते जी मरवा दूंगी। महारानी, मैंने आपको प्रणाम किया। कल मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। आज मैं मिठाई लेकर आई हूँ आपसे माफी मांगने। बिना वजह की मेहनत, छुपा हुआ इरादा। यह बर्फी रानी माँ के महल के नए रसोइये ने बनाई है। राजा ने भी इसकी तारीफ की है। मैंने देखा है बहन को मिठाई पसंद है। क्या आप चखेंगी? चूंकि तुम इतने ईमानदार हो तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। हालांकि मुझे हाल ही में भूख कम लग रही है। मिठाई ज्यादा खाने से बोरियत हो जाती है। तुम्हारा प्यार मैं स्वीकार करती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। किसी और दिन आपके यहाँ सलामी देने आऊंगी। XIOQI, इस गंदी चीज को फेंक दो। जी। हरम का जीवन बहुत मुश्किल है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरी भेजी हुई चीज नहीं खाओगी। अगर ऐसा है तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। किसी और दिन आपके यहाँ सलामी देने आऊंगी। जाओ, वेई वांग को बुलाओ, कहो कि उद्यान में रानी इंतजार कर रही हैं। रानी, अगर सम्राट को पता चला तो मेरी जान भी नहीं बचेगी। डर क्यों रही हो? एक्साइज ही वो कमीनी। उसने मादक चाय पी है। जल्द ही शायद अपना नाम तक भूल जाएगी। वह पहले भी वेई वांग के साथ आंखें चुराती थी। अगर सम्राट ने देख लिया कि वह वेई वांग के आगे गिर रही है, चाहे जितना भी प्यार करे, वह अपना शाही इज्जत नहीं छोड़ेगा। XIOQI, मुझे अभी कुछ खट्टी बेर की चाय पिलाओ। बहुत गर्मी लग रही है। जी, मैं अभी रसोई घर जाती हूँ। रानी ने जानबूझकर नौकरानियों को भेज दिया। क्या आपके पास मेरे लिए कोई बात है? तुम यहाँ कैसे आ गए? जी, यहाँ सिर्फ हम 2 हैं। तुम इतना औपचारिक क्यों हो रही हो? महाराज, कृपया संयम बरतें। क्या अभी पी गई चाय में कुछ गड़बड़ थी? मुझे अभी कुछ काम है। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। शेंकिंग रैंग। तुम क्या कर रहे हो? सम्राट, रानी को लगता है मादक दवा दी गई है। मैं उन्हें अस्पताल ले जाने वाला था। मेरी औरत, तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेंकिंग रैंग। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रिपोर्ट करता हूं, रानी को संभोग दवा दी गई है। हरम में ऐसी गंदी चीजें कैसे आ सकती हैं? यांग ज़ेंटियान क्या कर रहा है? मैं अभी यांग कमांडर को बुलाता हूं। सब बाहर निकल जाओ।
सम्राट, ये राजधानी का रक्षा नक्शा है। हमारे लोग तैयार हैं। बहुत अच्छा किया शेन किंगरान। आज तुम मेरे हाथ से आखिरी बार कुछ छीनोगे। हाँ, मुझे दवा दी गई थी, मैं नहीं। महारानी, आप जाग गई हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अरे चुप, धीरे बोलो। क्या यह गर्व की बात है? मैं करूंगा। महारानी माफ कर दो। बचाओ महारानी। यून फीलियू, दुष्ट मन वाली, आज से उसका खिताब छीन लिया जाता है। कोल्ड पैलेस में भेज दिया जाए। मृत्यु के अलावा बाहर नहीं निकल सकती। मैं सम्राट से मिलना चाहती हूँ। मैं महारानी माँ से मिलना चाहती हूँ। महारानी, कृपया मुझे मुश्किल में न डालें। यूनफी को कोल्ड पैलेस भेज दिया गया। इतनी बड़ी घटना सम्राट ने मुझे भी नहीं बताया। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्व दरबार में कहा जा रहा है अब सम्राट पूरी तरह से स्वतंत्र है। लगता है मैं बूढ़ी हो गई हूँ। यूनफी, दुष्ट मन वाली, उसकी जान बख्श दी गई है। यह एक बहुत बड़ी कृपा है। वह आखिरकार मेरी भतीजी है और मेरी नजरों में बड़ी हुई है। सम्राट के प्रति उसकी निष्ठा स्पष्ट है। अगर कोई गलती हुई है तो भी उसे माफ किया जा सकता है। माँ, यूनफी ने प्रतिबंधित दवाएं छिपाई थीं और कई बार अन्य रानियों को फंसाया। अक्षम्य अपराध। माँ ने गलत व्यक्ति को पहचाना। आगे बस यहाँ आराम से रहें और मेरे हरम के मामलों में आपको दखल नहीं देना चाहिए। कुछ दिनों में मैं आदेश जारी करूंगा। आपकी सभी शक्तियां वापस ले ली जाएंगी। सम्राट, यह बहुत बड़ा अपमान है। अगर महारानी माँ नहीं मानती तो मैं इस सीनिंग पैलेस को सिर्फ प्रार्थनाओं से भर दूंगा और कोई आवाज नहीं होगी। आप महारानी माँ क्रोधित न हो। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखना चाहती हूँ मेरे बिना सम्राट इस सिंहासन पर कितने दिन टिक पाते हैं। महारानी, यूनफी को आंतरिक मामलों के विभाग ने कोल्ड पैलेस खींच लिया। सुना है यह सम्राट का सीधा आदेश था। वह इसकी हकदार थी। उसने आपके साथ नीच हरकतें की थीं। राज परिवार का प्यार कागज से भी पतला होता है। महारानी, आप ऐसी निराशाजनक बातें क्यों कह रही हैं? सम्राट ने आपके लिए यूनफी को सजा दी। साफ है कि वह आपको दिल से चाहते हैं। छोड़ो भी। सम्राट का दिल डूरियन की तरह है। इस डूरियन पर सिर्फ नुकीले हैं और इन नुकीले पर सिर्फ लोग हैं। डूरियन, यह कौन सा फूल है? फूल नहीं है। छोड़ो, तुमने देखा भी नहीं है। खैर, इस हरम में रहने के लिए सबसे बड़ी गलती सम्राट से उम्मीद रखना है। देखो यूनफी को, क्या वह एक सबक नहीं है? कुछ दिन पहले तक तो तुम मेरी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। अब क्या हुआ? मैंने उसे कभी अपने पास नहीं बुलाया। यूनफी के महल में रात बिताने के रिकॉर्ड वो सब मैंने बनवाए हैं। मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। फिर वो कैसे? वो तुम्हारा मामला है। मुझे क्यों बता रही हो? मैं चाहता हूं तुम जानो। वो तो अब राजकुमार को जन्म देने वाली है और तुम कहते हो तुमने उसे छुआ तक नहीं। सच ही कहा है। मर्दों के मुंह पर जो आता है वो बोल देते हैं। क्या तुम जल रही हो? मुझे जलने की क्या जरूरत है? वो चाहे जन्म दे या न दे, बेहतर होगा अगर एक बार में 8 बच्चे पैदा कर दे। तब महाराज ऊपर पूर्वजों को खुशखबरी सुना सकेंगे और नीचे चारों दिशाओं में प्रचार कर सकेंगे। आखिरकार दानिंग साम्राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। एक्साइज ही। क्या तुम यह कबूल करने से मर जाओगी कि तुम्हें मेरी फिक्र है? छोड़ो मुझे। मैं जानबूझकर यूनफी के पास गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी।
मैं बस देखना चाहता था कि क्या तुम्हें जलन होगी, क्या तुम भी मेरे लिए वैसा ही महसूस करोगी जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? यह मैंने खुद तुम्हारे लिए बनाया है। मेरे दिल में बस तुम हो, यूनफी नहीं, और नहीं कोई और। अनुराग अलार्म 99.99। महाराज कृपया और मत बोलिए। XIAOQI जल्दी महाराज को महल वापस ले चलो। XIAZZ तुम ही मेरी एकमात्र रानी बनोगी। अरे नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। जाऊं या न जाऊं, जाऊं या न जाऊं, जाऊं या न जाऊं, जाऊं। मुझे पता था जाऊंगी जाऊंगी। 1 अरब है ना, फिर कैसे भी मर्द मिल जाएंगे। ZZ तुम ही मेरी एकमात्र रानी बनोगी। परेशान कर दिया। जब मैं मूल मालकिन के शरीर में जागी तो यही इस ठंडे महल में थी, और अब फिर यहां वापस आ गई हूं। क्या मुझे वाकई मिशन छोड़कर यहीं रुक जाना चाहिए? यह टाइगर टोकन मेरे नाना ने मेरे 16वें जन्मदिन पर दिया था। तुम इसे ले जाओ, वह तुम्हें जरूर मिलेंगे। क्या यह यूनफी की आवाज नहीं है? क्या सिर्फ इसके आधार पर वृद्ध जनरल मेरी कोई भी मांग मान लेंगे? दादाजी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अगर उन्हें पता चला कि मैं इस ठंडे महल में फंसी हूँ तो वे बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। तुम तो बस शेन किंग रैंक का ही ध्यान करती हो। क्या तुम सच में उसके खिलाफ मेरी मदद करोगी? तुम्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, एक बार जब मैं सफल हो जाऊं तो उसकी जान बचने वाली नहीं है। मैं 10 साल से इस महल में हूँ। 3 साल से रानी हूँ। बचपन से ही उसे चाहती थी, लेकिन उसने एक शियाची जी के लिए मेरे प्यार को कुचल दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं अभी उसके बारे में कुछ सोचती हूँ? लेकिन तुम्हारी मदद करने के बाद मुझे इस दानिंग की रानी बनना है। तुम्हारे सपने बड़े हैं, लेकिन सफल होने के लिए तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। जो चाहो मांगो, जब तक मैं कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी जान चाहिए। तुम्हें मरना होगा, तभी बूढ़े जनरल और ज्यादा गुस्से में आएंगे और शेन किंग रैंक पर गुस्सा निकालेंगे। तभी उसके सैनिक मेरे काम आएंगे और रानी बनने का सपना तुम नर्क में जाकर पूरा करना। वहां कौन है? अरे बस एक जंगली बिल्ली थी। रात में निकलना अच्छा नहीं होता, चलो भागे। युवान परिवार, तुम्हें कम आका था। पिछली हलचल शायद उसने देख ली होगी। उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, मैं अभी मर नहीं सकती। जी तुम मुझे क्या करने को कह रही हो? महाराज कृपया मुझे मत मारिए। मुझे शेन किंग रैंक से कोई लगाव नहीं है। आज रात की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर आज रात मैं मर गई तो वह जरूर पूछताछ करेगा, और अगर आप दोनों फंस गए तो यह बड़ा नुकसान होगा। नहीं, शिया परिवार की चालें बहुत होती हैं। कहीं वह राजा को बता न दे तो मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। मैंने अपनी 10 साल की भतीजी को छोड़ दिया, लेकिन इस नतीजे के लिए नहीं। जल्दी से कुछ सोचो।
महाराज, कृपया मुझे मत मारिए। शेन किंगरांग, वह मुझ पर बहुत भरोसा करता है। उसने मेरे खिलाफ कोई सावधानी नहीं बरती। मैं कोई तरीका सोच सकता हूँ। राजकीय पुस्तकालय में जाकर महल के रक्षकों की तैनाती योजना चुरा सकता हूँ। राजकुमार वेई, आपके साथ जुड़ना मेरी सच्ची इच्छा है। मैं न सिर्फ खुद आपके साथ जुड़ सकता हूँ, बल्कि अपने पिता को भी साथ ला सकता हूँ। वह सेना का नेतृत्व करते हैं। 50,000 प्रशिक्षित सैनिक। क्या आप वाकई इस पर विचार नहीं करेंगे? अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है, तो मैं एक गारंटी पत्र लिख सकता हूँ। या फिर आप कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे मुझे नियंत्रित किया जा सके। ये है शी शिन सैन। जब ये सक्रिय होता है, दिल ऐसा लगता है जैसे हजारों चींटियां काट रही हों। जीने की इच्छा नहीं रहती, मरने की भी नहीं। अगर तुम इसे अभी लेने को तैयार हो, तो मैं आज रात तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम कोई चाल चलने की कोशिश करोगे, तो मैं तुम्हें जीवन से ज्यादा पीड़ा दूंगी। नहीं, राजमहल में हर जगह रानी माँ के जासूस हैं। मैं अपनी जान बहुत प्यारी समझता हूँ। और फिर मैंने यह दवा भी खा ली है। आपको अब और क्या संदेह है? जी जी, कृपया मुझे निराश मत करो। जल्दी मरने वाला पिता, झूठी माँ, विद्रोही भाई, टूटा हुआ परिवार, शेन किंगरांग। तुम बहुत दुखी हो, मैं और नहीं देख सकता। शियाओ कुई, तुम यह पत्र लेकर रातों रात शियाओशांग कैंप में मेरे पिता के पास जाओ। जी। सम्राट की सुरक्षा तुम पर निर्भर है। महारानी, रातों रात नौकरानी को पत्र भेजने के लिए भेजा। पता नहीं क्या जरूरी बात थी, मुझसे भी नहीं कहा। इस पत्र में क्या लिखा है, तुम बताओ। स्वाभाविक रूप से पिता को समझाना कि वे शांति से रहें और अच्छे विकल्प चुनें। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि क्या ये वैसा ही है जैसा तुम कह रही हो। महाराज, आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं सिर्फ वही मानता हूं जो देखता हूं। ज़ेन गुओगोंग के पास 50,000 प्रशिक्षित सैनिक हैं। वास्तव में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी कई समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन क्या महारानी वाकई शेन किंगरांग को छोड़ देंगी? और जो कुछ भी तुम्हारे पास है? छोड़ने या न छोड़ने की क्या बात है? असल में कौन सम्राट बनता है, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण यह है कि कौन मुझे रानी बना सकता है। अब देखते हुए आप और रानी माँ ही सही रास्ता चुनने वाले हैं, है ना? महारानी वाकई चतुर है। ऐसा हो तो कृपया एक और गोपनीय पत्र लिखें। मैं तुरंत किसी को भेजूंगा। एक्सायो क्यूआई को राजकुमार के पास भेजो। एक्सायो क्यूआई, तुम यह चिट्ठी लेकर महल से निकल जाओ। बाहर निकलते समय कोई तुम्हें रोकेगा, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हें बस मेरे कहने के अनुसार करना है। खैर, मेरे पिता से मिलकर उन्हें कोई उपाय सोचने को कहना। वापस आकर राजा की रक्षा करें, समझी? महारानी जी, चिंता न करें, मैं यह संदेश अवश्य पहुंचाऊंगी। अब जब हम सभी एक ही नाव पर सवार हैं, क्या थोड़ा विश्वास तो होना चाहिए? बिल्कुल, ये दिल को जकड़ने वाले जहर की एंटीडोट है।
अब माताजी को संतोष होगा। इस नरभक्षी महल में कोई सच्चा प्यार नहीं, सिर्फ स्वार्थ का खेल है। आगे शेंकिंग रैंग को फंसाने की योजना उसे ही सौंप दो। आज इतनी जल्दी? सुना है आज महाराज काम के तनाव में सो भी नहीं पाए। मैंने विशेष रूप से लिली का सूप बनाया है जो मन को शांत करता है। यह क्या तुमने मेरे लिए खुद बनाया है? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। तुम हरम को भंग कर दो। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। कल आदेश जारी होगा। आगे इस महल में सिर्फ हम दोनों होंगे। आगे हम 7 बूढ़े होंगे। पहले सूप पी लो, ठंडा हो जाएगा तो कड़वा लगेगा। रुको, क्या हुआ जीजी? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैंने इसमें जहर मिला दिया हो? कितना मीठा है। एक्साइज ही मुझे थोड़ी नींद आ रही है। माफ करना, शेंकिंग रैंग। भैया जाग गए। यह क्या कर रहे हो? तुम जीना नहीं चाहते? भैया तुम इस हालत में इतनी हिम्मत कैसे? तुम क्या चाहते हो? ये हमारी माताजी से पूछना चाहिए। मुझे मत कोसो, हम मां बेटे का प्यार भी निभा सकते थे, शांति से रह सकते थे, लेकिन तुमने पहली रानी की एक छोटी सी बात के लिए मेरे साथ जबरदस्ती विवाद किया। तुमने पहले सम्राट को धोखा दिया और फिर पहली रानी को फंसाया। यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं। मुझे तुम्हारे द्वारा मेरा पालन पोषण करने के कारण तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए था। मूर्ख बच्चा, तुम भी अपनी माँ की तरह मूर्ख हो। मुझसे निपटने से पहले तुम यह देखो कि क्या तुम अभी भी सम्राट बने रह सकते हो। अरे कोई है? वह चीज लेकर आओ। भैया बस इस फरमान पर हस्ताक्षर कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एक्साइज ही कहा है। तुमने उसके साथ क्या किया? इस समय भी तुम उस औरत के बारे में सोच रहे हो। मत कहना कि भाई ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। वही है जिसने तुम्हें खुद जहर दिया। असंभव, मैं उससे सीधे पूछूंगा। जब तक मैं उसे नहीं देखता तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इस फरमान पर हस्ताक्षर करो। तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी आंखों के सामने सबूत ना हो। खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे पूरा करूंगा। अरे कोई है? महारानी को बुलाओ। अभी अब तो तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए। भैया अब जब वो आ गई है तुम चुप क्यों हो? जी क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है? क्या तुम फिर भी हस्ताक्षर कर दोगे?
तुमने मेरे साथ शुरू से अंत तक सिर्फ छल किया है। पहले तीर से बचाना, क्या वह भी झूठ था? और क्या तुम सच में यह सोचते हो कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति से प्यार हो सकता है जो अपना सिंहासन भी नहीं बचा सकता? बेकार आदमी। बस करो, समय बर्बाद मत करो। बस फरमान पर हस्ताक्षर करो और तुम्हारी जान बच जाएगी। क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं था? फरमान के बिना तुम्हारा सिंहासन अवैध है। दुनिया के नायक तुम्हें कभी भी दंडित कर सकते हैं, विद्रोही। यह मूर्ख सच में जीना नहीं चाहता। बस थोड़ा नाटक कर लो, उसे समय देने के लिए हाँ कर दो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे दोष मत दो। तुम्हारी जान बख्श दी, लेकिन तुमने इसकी कदर नहीं की। असल में जब तक यह देश सेन परिवार का है, तब तक सिंहासन पर कौन बैठता है? दूसरों के लिए यह मायने नहीं रखता। वह प्रेम गांठ क्या? मैं इसे बुरा शगुन मानता था। यह लो वापस। यह मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई थी। मैं चाहता हूं कि हम साधारण पति पत्नी की तरह हमेशा एक साथ रहें। तुम भी एक सम्राट हो, इतने कंजूस क्यों हो? बस एक गांठ देकर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। एक्साइज ही मैं जीवन भर माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी हमेशा। बस कुछ ही दिन। तुम जल्द ही मर जाओगे। क्योंकि वह हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है, मोहर लगा दो। एक ही बात है, सावधान, देर होने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माता जी सही कहती है। मोहर मिली? यह मैंने पूरा अध्ययन कक्ष छान मारा, नहीं मिली। आखिर कहाँ रख दी है? इतना छुपाया, फिर भी मैंने ढूंढ निकाला। आज के बाद मैं ही हूं। भाग्य का चुना हुआ। पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए? अगर नहीं आए तो शेंकिंग रैंग सचमुच। वेई वांग ने विद्रोह किया है। अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करोगे? इधर आओ। तुमने मुझे धोखा दिया, साथ मिलकर काम करने का वादा किया था। अब तुम्हारे पिता सेना लेकर बचाव के लिए आ गए हैं। मेरे पिता मुझसे अलग हैं। वे सख्त हैं, मेरी तरह नहीं। मेरे पिता, उन्होंने अभी पूरे महल को घेर लिया है। मेरी सलाह है, तुम जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो। सपने देखो बूढ़े। तुम्हारी बेटी अभी भी मेरे पास है। क्या तुम उसकी जान नहीं बचाना चाहते? मौत हल्की हो सकती है या भारी। मेरे ज़ेन गोंगखू परिवार की बेटी केवल देश के लिए जीती है। अगर ऐसा है तो मरते समय भी मैं शेंकिंग रैंक को अपने साथ ले जाऊंगा। जी जी। रानी, तुमने क्यों
अच्छा हुआ साफ हो गया। वापस जाना, कोई नुकसान नहीं। शेंकिंग रैंग, मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं। महारानी, XIOQI ने तुमसे वादा किया था। महाराज को लेकर आओ, हम सब मिलकर महारानी की रक्षा करेंगे। XIZ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। शेंकिंग रैंग, इस बार मैं हार गया, लेकिन तुम भी नहीं जीते। तुम्हारी सबसे प्यारी औरत मेरे साथ मर जाएगी। मैं वापस आ गया हूं। पता नहीं शेंकिंग रैंग बच पाया या नहीं। जीजी, मुझे यह चाहिए। खरीद लो। यह भी चाहिए। खरीद लो। वाह, एक रात में अमीर बन जाने वाली सहेली हो तो क्या बात है। बहन जी, ये पत्थर बहुत खास है। हम इसे विवाह का पत्थर कहते हैं। विवाह? जीजी, मैं यह खरीद लूं? शेंकिंग रैंग, बहन जी, तुमने गलत पहचान लिया। मैं पर्यटन स्थल का एक्स्ट्रा हूं। जीजी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे भी नहीं पता। बहन जी, अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दोगी? तुम्हें डर नहीं कि मैं इसमें जहर मिला दूं? अभी तक पैसे नहीं दिए। मैं दूंगा। तुम बाहर आओ, मुझे वापस जाना है। मुझे शेंकिंग रैंग से मिलना है। मैं उसे देखना चाहती हूँ, चाहे सिर्फ एक बार ही क्यों न हो। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। होस्ट की भावनात्मक मूल्य सीमा पार। विशेष कथानक मोड सक्रिय। चेतावनी, मूल विश्व रेखा परिवर्तन। पात्रों की याददाश्त जा सकती है। क्या होस्ट वर्तमान सब कुछ छोड़कर मूल विश्व में लौटना चाहते हैं? हाँ, मुझे जाना है उसके साथ के संसार में। चाहे वह मुझे बिल्कुल याद न रखे। महाराज, वे राजा और रानी मां के गुट को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आदेश है? वे राजा ने विद्रोह किया। टुकड़े टुकड़े कर मार डालो, रानी मां का खिताब छीन लो। सफेद रेशमी फंदा दो, अन्य शामिल अधिकारियों को 9 पीढ़ियों तक मार डालो। जी हुजूर। साथ ही महारानी को शियाओशियान महारानी की उपाधि दी जाए। शुभ मुहूर्त में शाही मकबरे में दफनाना 80 लोगों का जुलूस। महाराज, मैं भविष्य में उसके साथ दफन होना चाहता हूं। मैं तो जिंदा रानी बनना चाहती हूँ। तुम वापस आ गए। मैंने तो रानी बनने का मजा भी नहीं लिया। मरने का तो सवाल ही नहीं। शेंकिंग रैंग, मैं वापस आ गया। तुम आखिर जिंदा कैसे हो गए? दरअसल मैं भूत हूं
तुम्हारी जान लेने आया हूं। डर लग रहा है? तो मैं मान गया। यह तो बाहर है। तो क्या हुआ? या हरम।